अब सिर्फ मोदी जी की 56 इंच का सेना नहीं दिखेगा तो देश का दिखेगा, देश का हर नागरिक का दिखेगा और सरकार का दिखेगा। लेकिन युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है, युद्ध तो होता है, गोलियां चलेगी, बम डालेंगे, कुछ लोग तो अभी लाहौर में जाकर पतंजलि का फैक्ट्री डालना चाहते हैं, वो भी करेंगे, जमीन ताबे में लेंगे। लेकिन देश में उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है युद्ध के बाद, वो बहुत गंभीर होती है। और युद्ध के बाद जब होती है तो गंभीरता से करनी चाहिए। युद्ध के बाद की स्थिति का भी सामना कैसा हम कर सकते हैं उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। बस युद्ध करना है और चुनाव जीतना है, यही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है, हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है? कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, अभी है। आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपने कोरोना काल में किया था, कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था इस देश का, हमने किया है। लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा था थालियां बजाओ, तालियां बजाओ उस युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, बढ़ता गया। अभी असली युद्ध है। अब सिर्फ मोदी जी की 56 इंच का सेना नहीं दिखेगा तो देश का दिखेगा, देश का हर नागरिक का दिखेगा और सरकार का दिखेगा। लेकिन युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है, युद्ध तो होता है, गोलियां चलेगी, बम डालेंगे, आप घुसेंगे। कुछ लोग तो अभी लाहौर में जाकर पतंजलि का फैक्ट्री डालना चाहते हैं, वो भी करेंगे, जमीन ताबे में लेंगे। हाँ, लेकिन देश में उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है युद्ध के बाद, वो बहुत गंभीर होती है। उसके लिए आपको सबको अभी से साथ लेकर चर्चा करनी होगी, खास करके जो अपोजिशन है, सभी दलों को लेकर। क्या मोदी जी की ये तैयारी है? सभी को साथ लीजिए। अगर आप सचमुच युद्ध करना चाहते हो, मॉक ड्रिल नहीं, युद्ध करना चाहते हो, तो सबको साथ लेना चाहिए। आपको सबसे बातचीत निरंतर करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। जरूर देश संकट में है, देश युद्ध स्थिति में है, तो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। देश की संकट की घड़ी में हम राजनीति नहीं करेंगे, यह हमारा वचन है। लेकिन जो परिस्थिति देश में पैदा होगी, देश के अंदर, वो संभालने के लिए देश के गृहमंत्री काबिल है या नहीं, उसका खुलासा होना चाहिए। अब तक 10 साल में देश में जो स्थिति पैदा हुई है, जो अराजक पैदा हुई है, उसके लिए देश के गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। तो आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे, सरकार में बदलाव करने पड़ेंगे। जब लल्लू पंजू जो बैठे हैं ना आपके चमचे, उससे युद्ध के बाद की स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। आपको शायद राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं और मेरे चेले चपाटे देश को संभालूंगा युद्ध के बाद, ये नहीं होता है। एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी युद्ध के बाद, उस समय, और सबको साथ लेकर युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से धमका रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, ये पुतिन तो बहुत दूर है, जापान भी बहुत दूर है, हमारे बॉर्डर पर चाइना है। ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, दो दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। तो ये स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को भाजपा की सरकार नहीं चलानी है, देश की सरकार चलानी है। और इसलिए उनको सरकार में बदलाव भी करने पड़ेंगे। जो कमजोर लोग हैं, गृहमंत्री जैसे जो कारस्तानी लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा।
और शायद एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। नेशनल गवर्नमेंट, आई रिपीट, अगर जिस तरह से आप माहौल बनाया है युद्ध का, तो आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि पीएम मोदी इस सब मामले में विपक्ष दल को भी साथ, मुझे नहीं लगता है जिस तरह से वो सभाओं में जाकर जिसे उन्होंने कल मीटिंग की, वो अलग, देखिए आप जानकर लीजिए, वो अलग तरह की मीटिंग। वो सीबीआई चीफ को चुनना है, चुना क्या नहीं चुना, आप विपक्ष की बात नहीं मानते हो, पेंडिंग रखते हो सब बातें। बात में युद्ध की कर रहा हूं, और युद्ध की बात जब होती है तो गंभीरता से करनी चाहिए। युद्ध के बाद की स्थिति का भी सामना कैसा हम कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही है। बस युद्ध करना है और चुनाव जीतना है, यही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। चलिए, थैंक यू। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने खुलासा किया है कि टूरिस्ट पे हमला होने वाला था, ऐसा इंटेलिजेंस का अलर्ट था जो 19 अप्रैल को ही बताया गया था, जब मोदी का दौरा था। खराब हवामान की वजह से वो दौरा कैंसिल किया गया था सर। तो मैं पहले दिन से क्या बोल रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये पहली बात। अगर इंटेलिजेंस ने खबर दी है और फिर भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की, तो जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी है। तो सबसे पहले अगर देश को सुरक्षित रखना है तो अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। पुलवामा में यही हुआ है और पहलगांव में भी यही हुआ है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री पद पर क्यों बैठेगी, क्यों बिठाया है, क्या रहस्य है, ये बताइए आप। बात इंटेलिजेंस फेल्यूर की भी है, और बात इंटेलिजेंस ने खबर देने के बाद भी कुछ नहीं किया है गृह मंत्रालय ने, तो अमित शाह टोटल फेल्यूर, होम मिनिस्टर। ऐसे व्यक्ति को देश के गृह मंत्री पद पर रखना, इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहना देश के लिए ज्यादा खतरे की घंटी बजाने वाली बात। एक प्रश्न आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काल दिल्लीत होते, अमित शहांबरोबर त्यांची बैठक झालेली आहे, अनेक विषयांवर माझ्याकडे त्या बैठकीची पूर्ण माहिती आहे, पण मी आता जर तुम्हाला काही सांगितलं तर हे जे गांभीर्याने मी तुम्हाला जे आता बोललो आहे युद्धाविषयी, त्याच्यावर पाणी पडेल। मी 1-2 दिवसात त्या बैठकीविषयी आणि महाराष्ट्राचे काय म्हणतात ते तुमचे अस्वस्थ आणि अशांत उपमुख्यमंत्री यांच्याविषयी काय निर्णय झालेला आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलं।